अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं हम सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे पहले की तरह। सो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू। सो गाइस, आज का सीन कुछ ये है। आज जो है आज हमारे साथ नया मेहमान आया है, रमीर आई है। सो क्या कहना चाहोगे? लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप लाइक का बटन ही तोड़ दें, ना लाइक करें। तोड़ दे। अब जो रमीर ने कह दिया नया मेहमान सामने आया है, सो इसके कहने पे आज लाइक भी करें। तो आज जो है वो हिस्ट्री जो है हम हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हज़रत कासिम बिन हसन की शहादत की वाक़या सुनेंगे। सो गाइस, हमने जो है यहाँ पर लगा लिया है। तो अब जो है शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। रात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने तमाम साथियों को सुबह शहीद होने वालों के नाम बता रहे थे। सबसे पहले अब्बास का नाम लिया और फरमाया, ऐ अब्बास, कल तुम शहीद हो जाओगे। फिर अली अकबर का नाम लिया, फिर ओनो मोहम्मद के नाम लिए। रफ्ता रफ्ता एक एक के नाम लेते रहे। शहजादा कासिम मुंतजिर थे कि मेरे चचा हुसैन मेरा भी नाम लेंगे। बिलाखिर आप उठ के फरमाते हैं, ऐ मेरे चचा हुसैन, क्या कल शहीद होने वालों में मेरा नाम नहीं? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा के फरमाया, ऐ कासिम, मौत तुम्हारे लिए क्या अहमियत रखती है? शहजादा कासिम ने फरमाया, ऐ चाचा जान, अगर आपके कदमों पे कुर्बान होने का नाम मौत है तो मेरे नजदीक शहद से भी ज्यादा मीठी है। इमाम हुसैन ने शहजादा कासिम के सर को चूमा और फरमाया, कल शहीद होने वालों में तुम्हारा नाम भी है और अली असगर का नाम भी है। शहजादा कासिम तड़प उठे और फरमाने लगे, ऐ मेरे चचा, क्या ये जालिम खयाम के अंदर आ जाएंगे? इमाम हुसैन अपनी आंखें नम करके फरमाते हैं, ऐ कासिम, मैं खुद फौज अशकिया के पास असगर को पानी पिलाने के लिए लेके जाऊंगा और वहाँ ये जालिम तीर मार के शहीद करेंगे। बस रात ढलती है, 10 मुहर्रम का सूरज तुलू होता है। हर एक शहीद इमाम हुसैन के कदमों पे कुर्बान हो रहा था। बीबी उम्र फरवा देखे कि उसका बेटा कासिम अपने सर पे हाथ रख के जोर जोर से रो रहा है। बीबी उम्र फरवा करीब गई, अपने बेटे कासिम से फरमाया, ऐ मेरे शहजादे, रो क्यों रहे हो? शहजादा कासिम फरमाते हैं, ऐ मेरी माँ, सुबह से लेके अब तक जब भी मैं चचा हुसैन के पास जाता हूँ कि मुझे मैदान में जाने की इजाजत दें, आप फरमाते हैं, कासिम ठहर जाओ, रुक जाओ। ऐ मेरी माँ, आप चचा हुसैन से कहें कि मुझे मैदान में जाने की इजाजत दें। बस जैसे ही शहजादे ने ये फरमाया, बीवी उम्मे फरवा को इमाम हसन की वसीयत याद आई। आपने कहा, ऐ कासिम, तुम्हारे बाजू पे जो तावीज बांधा है इसको खोलो, क्योंकि तुम्हारे बाबा हसन ने फरमाया था कि ये तावीज कासिम के बाजू पे बांध लो और अनकरीब एक वक्त ऐसा आएगा जब मेरा भाई हुसैन गरीब हो जाएगा, तब ये तावीज खोल के मेरे भाई को देना और ये कहना कि मेरी तरफ से कासिम की कुर्बानी कबूल करे। बस जैसे ही शहजादा कासिम ने तावीज खोला, उसमें इमाम हसन की वसीयत थी। उसको पढ़ा और दौड़ते हुए अपने चाचा हुसैन के पास आया और फरमाया, ऐ मेरे चाचा हुसैन, मेरे बाबा ने आपके लिए कुछ लिखा है। इमाम हुसैन ने अपने भाई के तावीज को आंखों पे रखा, चूमा और पढ़ा। उसमें तहरीर था, ऐ मेरे भाई हुसैन, मैंने बचपन में सुना था कि हमारी माँ वक्त आखिर हमारे बाबा अली से फरमा रही थी कि मैंने अल्लाह के रसूल से सुना कि हमारा बच्चा हुसैन 3 दिन का भूखा प्यासा करके करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। उस वक्त ना अल्लाह के रसूल होंगे, ना मैं फातिमा, ना अली तुम, ना हसन होगा। मेरा गरीब हुसैन बेदर्दी से कत्ल किया जाएगा। तब से मैं दुआ मांगता
जो मैं करबला के लिए रखूं ताकि वो मेरे भाई हुसैन के कदमों पे कुर्बान हो। ऐ हुसैन, आज कासिम को मेरी तरफ से अपने कदमों पे कुर्बान होने की इजाजत दो। इमाम हुसैन रोके तावीज को चूमते हैं और शहजादा कासिम के सर को चूमते हैं और फरमाते हैं, ऐ कासिम जा, अल्लाह की राह में कुर्बान हो जा। फिर आप फरमाते हैं, ऐ मेरे बच्चे, आज जरा मैं तुझे पहनाऊंगा। तारीख ने लिखा, एक एक जरा इमाम हुसैन अपने शहजादे कासिम को पहनाते रहे, लेकिन कोई भी जरा शहजादा कासिम के जिस्म पे पूरी ना उतरी। फिर आखिर शहजादे ने फरमाया, ऐ मेरे चचा, मुझे बगैर जरा के मैदान में भेजे, शायद अल्लाह की मर्जी ये है। बस अल्लाह अकबर कह के हसन का लाल मैदान में आया। शेर की तरह फरमाते हैं, ऐ फौजी अशकिया, मैं अली का पोता हूँ, अब्बास का भतीजा, हसन का बेटा। अगर कोई है तो मेरे मध्य मुकाबला है। उमर बिन साद, शिमर और दूसरे बहादुर जोर जोर से हंसने लगे कि ये 13 साला बच्चा हमें ललकार रहा है। यजीद की फौज में अजरक नाम से एक बहादुर था जो हजारों के लश्कर से अकेला लड़ता था। उमर बिन साद ने कहा, जा कासिम का सर कलम करके आ। वो हंस के कहता है कि इस बच्चे से मेरा क्या मुकाबला, इसके लिए तो मेरा बेटा ही काफी है। तारीख ने लिखा, उसका बेटा गया, शहजादा कासिम ने एक ही वार में उसको फिन्नार कर दिया। वो हैरान होकर दूसरे बेटे को भेजता है, वो भी फिन्नार हुआ। तीसरा बेटा भी फिन्नार हुआ। जब उसके सारे बेटे मारे गए, वो अजरक मैदान में आता है और जैसे ही पहला वार करता है, शहजादा कासिम ने या अली कह के एक जर्ब मारी, वो जमीन पे गिर के तड़पने लगा। उमर बिन साद ने कहा, ये अली का लाल है, जाओ सब मिलके हमला करो। बस एक 13 साल का बच्चा और हजारों की फौज ने मिलके हमला किया। कोई सामने से वार करता है, कोई पुष्ट से वार करता है, कोई दाएं तरफ से तीर मारता है, कोई नेज़े फेंकता है। बस एक गुर्ज शहजादे के सर पे लगा। शहजादा घोड़े की रीढ़ से जमीन पे आया और आवाज दी, चचा हुसैन मेरी मदद फरमाए। इमाम हुसैन जैसे ही मैदान में आते हैं, मशरिक के घोड़े मगरिब की तरफ, मगरिब के घोड़े मशरिक की तरफ दौड़ते हैं। तारीख ने लिखा, आपका जिस्म मुबारक घोड़ों के पैरों में पामाल होने लगा। आपका सीना पुष्ट एक साथ हो गए, आपकी पसलियां टूटने लगी। इमाम हुसैन बस जैसे ही मैदान में पहुंचते हैं, कासिम की लाश को ढूंढा, ना पाया। बस देखा कहीं कासिम का हाथ है तो कहीं कासिम के बाजू, कहीं कासिम के पैर है तो कहीं कासिम का सर। अपनी अबा में अपने भाई हसन की निशानी को चुनते हैं, बस जैसे एक बागबान फूल चुनता है, ऐसे इमाम हुसैन ने शहजादा कासिम की लाश को करबला की जमीन से चुना, गठड़ी बांधी और खैमों की तरफ बढ़ने लगे। और वहाँ बीबी उम्मे फरवा खैमे में मुंतजिर थी कि अनकरीब मेरे बेटे की लाश खैमे में आएगी। जैसे ही इमाम हुसैन आए, बीबी उम्मे फरवा ने पूछा, ऐ मेरे भाई, मेरे बच्चे की लाश कहाँ है? इमाम हुसैन ने गठड़ी को बीबी उम्मे फरवा के सामने रखा और खोला। बीबी सर को पीट के कहती है, ऐ मेरे गरीब कासिम, तूने अपनी माँ का हक अदा कर दिया, मुझे बीबी फातिमा के सामने सुरखरू कर दिया। बस उस लाश के टुकड़ों को बीबी हाथ लगाती है और शहजादा कासिम के जिस्म पे जो कुर्ता पहना था उसको टुकड़ों से अलग करके अपने पास रखती है। इमाम हुसैन पूछते हैं, ऐ बीबी ये क्या कर रही हैं? बीबी उम्मे फरवाह रो के कहती है, ऐ हुसैन, अब जब मैं मदीने जाऊंगी तो हसन की कब्र पे ये कुर्ता रखूंगी और कहूंगी कि ऐ मेरे आका हसन, आपके लाल कासिम ने किस तरह से आपकी वसीयत पे अमल किया है कि सलाम हो शहजादा कासिम पर, सलाम हो बीबी उम्मे फरवाह पर। के बेटे से दर्दनाक वाक़या है कि उन्होंने कैसे अपने चचा की कुर्बानी दी उन्होंने। और आजकल के नौजवान गाने इस तरह की चीज़ों में लगे हैं, शराब नोशी, और उस वक्त होते भी बहुत बातों से। सो बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा दूध भेजें और जितना हो सके कुरान मजीद पढ़ के नमाज़ें पढ़ें, उनके लिए दुआएं कीजिए
وہ مغفرت کیجیے اور کمنٹس میں لازمی سلامیہ حسین لکھیے گا، اور انشاءاللہ ملیں گے آپ سے کسی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے آپ کو اجازت دیجیے، اور نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ کسی اور شہید کربلا کے متعلق ہوگی. شہید عباس علمدار کے ہو گیا آج 6 محرم ہے اور 4 دن رہ گئے ہیں 10 محرم ہونے میں. تو انشاءاللہ آئی تھنک سو 9 اور 10 محرم کو جو ہے وہ حضرت عباس علمدار کی اور حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت کا جو ویڈیو ہے وہ آئے گی. سو آپ لوگ انتظار کریں، تو ہمیں اجازت دیجیے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.